नमस्कार साथियों, मैं रितेश ब्राइट करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ज़बरदस्त सेशन जो है मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अगर आपको बताएं कि सबसे पहले हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं कि इसमें दिया गया क्या कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट, यानी कि आप रीजनिंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है आपको जरूरी क्या है, आपको जरूरी यह है कि उसको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट जो है याद होना। जैसे आपको बता दें कि स्टार्टिंग अगर हम देखेंगे 5 ऐसा चैप्टर, ठीक है, जिसमें कि पहला चैप्टर हो गया कोडिंग रिकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज। ये 5 जो चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पांचों जो चैप्टर है ये किस पर आधारित है, तो ये पांचों चैप्टर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ध्यान रखेंगे ये पांचों चैप्टर किस पे आधारित है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आधारित है। ठीक है, तो यदि आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम कर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन से, ठीक है, इस सेशन से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको जो है ये पांचों चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका जो है अपोजिट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट जो है याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उससे जो आप लॉजिक पता कर सकते हैं कि आखिर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे हम बना पाएंगे। वही दिया गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसका अपोजिट को कैसे याद रख करें। ठीक है, सेकेंडों में ध्यान रखेंगे, सेकेंडों में आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि ये सेशन जो आपको लाइव सेशन मिलेगा और ये लाइव सेशन प्रत्येक दिन जो है कितने बजे, प्रत्येक दिन जो है आपको 8 बजे। ठीक है, कितने बजे, तो रात में 8 बजे रीजनिंग का एक ज़बरदस्त सेशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ये ब्राइट करियर जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको इस सेशन अगर अच्छा लगेगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा एक जानकारी बता दें कि ब्रेकिंग अनाउंसमेंट, ठीक है, ब्रेकिंग अनाउंसमेंट आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जिनकी जानकारी नहीं है तो उसको हम आपको बता दें। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग यानी कि ब्राइट करियर जो है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो है ये लाइव क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और आज ही से स्टार्ट हुआ है, जिसका टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो मैथ का जो है टाइमिंग है 1 बजे दोपहर में 1 बजे आपको मैथ का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर। और आपको जो है रात में 8 बजे जो है प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग रीजनिंग का करने वाले हैं प्रत्येक दिन 8 बजे रात में। और मैथ का जो है 1 बजे दिन में जो है दोपहर में 1 बजे मैथ का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ब्राइट करियर जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप जो है ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है maths@sir, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, इस पर जो आप मेल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9709713840 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है आप डायरेक्ट जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में जो है हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का महत्वपूर्ण जो है पोजीशन। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है उसका पोजीशन कैसे याद रखेंगे और उसका जो है अपोजिट कैसे याद रखेंगे, इसलिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आप जरूर जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि दो चीज़ जो है रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन।
ठीक है। तो क्या पता होना चाहिए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते किसे, क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया? तो अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। आखिर अंग्रेजी वर्णमाला कहते किसे हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है कि ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक, ए से लेके जेड तक अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को, ठीक है, अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझ में आ गया? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि ए से लेके जेड तक अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अगर बात करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है कुल, ठीक है, यानी कि टोटल जो है कितना लेटर होता है, टोटल जो है कितना लेटर? तो 26 लेटर। कितना लेटर? तो 26 जो है अक्षर होता है। टोटल कितना लेटर होता है? 26 अक्षर होता है, जिसमें कि 26 अक्षर में जो होता है ए से लेकर जेड तक, इसमें जो है वॉवेल होता है, ठीक है, वॉवेल जिसको हम स्वर कहते हैं, ठीक है, वॉवेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। वॉवेल स्वर हो गया और इसकी संख्या कितनी? 5 है, ठीक है। वॉवेल की संख्या कितना है? 5 है। कौन कौन है इसको देख लेते हैं। जैसे ए हो गया, आई हो गया, ई, ए ई हो गया, एक मिनट, ए हो गया, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5 जो है वॉवेल होता है और बाकी जो क्या होता है? व्यंजन होता है। बाकी क्या होता है? व्यंजन। बहुत सारे स्टूडेंट के जो है यानी कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं, ये नहीं पता होता है कि स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब समझ में आ गया कि ए से लेकर जेड तक सुव्यवस्थित अक्षरों के क्रम को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। इसमें टोटल कितना लेटर? टोटल जो है 26 लेटर होता है, जिसमें कि इसको बांटा गया स्वर और वॉवेल में। स्वर की संख्या कितना? 5, ए ई आई ओ यू, और व्यंजन कितना हो जाएगा? तो व्यंजन हो जाएगा आपका 21, यानी स्वर के छोड़ के सभी क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टोटल जो है 26 लेटर होता है, और उस लेटर का पोजीशन कैसे याद रखेंगे? पोजीशन का मतलब होता है उसका मान, यानी कौन सा लेटर जो है किस स्थान। पोजीशन का मतलब सीधा समझना क्या होता है? स्थान होता है, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या हो गया? स्थान। कौन सा लेटर जो है किस स्थान पे है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले पोजीशन, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो टोटल 26 लेटर होता है, उसका पोजीशन याद करने के लिए आपको जो है 5 लेटर हाल हाल में जो आपको याद होना चाहिए। जैसे ई जे ओ टी वाई, ये 5 लेटर है। इस लेटर को जो है आप याद करके अंग्रेजी वर्णमाला का टोटल 26 लेटर को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ई जो है कितना स्थान पे होता है? तो ई का स्थान 5 है, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20, और वाई कितना हो गया? 25 हो गया। यानी प्रत्येक लेटर के बीच 5 5 का गैप है। जैसे ई का 5, जे 10, ओ 15, टी 20, और वाई कितना होता है? 25 होता है। तो ये पांचों लेटर जो आपको हर हाल में, ठीक है, हर हाल में जो है ये पांचों लेटर जो है याद होना चाहिए। ये पांचों लेटर अगर याद कर लेंगे तो इसके हेल्प से टोटल 26 लेटर को आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। 26 लेटर को क्या कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं। और कन्फर्म है ये आपको पांचों लेटर याद होना चाहिए। कौन लेटर? ई जे ओ टी वाई। ई का 5, जे 10, ओ 15, टी 20, और वाई कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपको ये याद हो गया, ठीक है, अगर ये याद हो गया तो आपसे पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं कि जी का पोजीशन कितना होता है, ठीक है। तो जी का पोजीशन सभी लोग जानता है कितना होता है? ये 7 होता है, ठीक है। तो जी का पोजीशन कितना हो गया? तो जी का पोजीशन सभी लोग जानते हैं 7 होता है। लेकिन ये 7 होता है, इसको कैसे निकालेंगे, याद कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कि आपको देखना है कि ये जी, ठीक है, ये जो जी है ये ये पांचों लेटर किसी न किसी लेटर के बीच में होगा। तो जी किसके बीच में है? ई और जे के बीच में। किसके बीच में है? तो ई और जे के बीच में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ई का स्थान कितना है? 5 है। तो ई से कितना आगे है? ई के बाद एफ है, उसके बाद जी है, मतलब कितना आगे है? 2।
अगर 2 आगे है तो ए का पोजीशन जानते हैं 5 होता है, अगर आगे है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 5 2 कितना हो गया तो 7, 7 किसका होता है तो 7 होता है किसका जी का, ठीक है 7 किसका होता है जी का होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको ये याद नहीं है ए, जे याद है तो जे का कितना होता है 10, आपको देखना है कि जे से कितना पहले है ये, तो जे से पहले आई होता है, आई से पहले एच होता है और एच से पहले जी होता है, तो कितना पीछे है 3 लेटर पीछे है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पीछे है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 3 गया कितना हो गया 7, और 7 किसका होता है तो जी का होता है। इस तरीका से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्यू का पोजीशन, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए क्यू का पोजीशन कितना होता है तो क्यू का होता है 17, क्यू कितना होता है 17 होता है। तो आपको देखना है कि आखिर क्यू जो है किस लेटर के बीच में है, तो क्यू जो है ओ और वाई के बीच में, ठीक है, ई और मतलब ओ और वाई के बीच में है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ओ का पोजीशन कितना होता है, तो ए का ओ का पोजीशन कितना हो गया 15, तो 15 से कितना आगे ओ के बाद हो गया पी क्यू आर, पी क्यू मतलब 2 आगे है, कितना आगे है 2 आगे, तो 2 आगे तो क्या करेंगे हम प्लस कर लेना है, ठीक है। तो 15 2 कितना हो गया 17, और 17 किसका होता है क्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि वाई का, ठीक है, तो वाई का अगर पोजीशन पता है तो वाई मतलब ओ और टी के बीच में है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर टी का पोजीशन पता है, टी कितना होता है 20 होता है, तो टी से पहले है क्यू, टी से क्या है पहले है क्यू, कितना पहले है देख लेते हैं। तो टी से पहले हम देखेंगे तो एस होगा, एस से पहले आर होगा, आर से पहले क्या होगा क्यू होगा, तो कितना पहले है 3 पहले है। जब 3 पहले तो क्या करेंगे 3 माइनस कर लेंगे, पहले अगर होगा तो माइनस करेंगे, अगर बाद होगा तो क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो 20 में से 3 गया कितना हो गया, तो ये जो आपका तो 17 हो गया, और 17 किसका होता है 17 होता है किसका, तो 17 जो हो गया क्यू का हो गया, ठीक है। उसी टाइप से जैसे मान लेते हैं कि डब्लू का, ठीक है, अगर डब्लू को पता करना है तो डब्लू कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि डब्लू जो है किन 2 लेटर के बीच में है, तो टी और वाई के बीच में है। जैसे आपको पता है टी का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, तो टी से कितना आगे है, तो टी के बाद यू भी डब्लू 3 आगे, कितना आगे है 3 आगे है, 3 आगे है तो प्लस कर लेंगे, तो 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया, और 23 किसका होता है तो डब्लू का होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं वाई का अगर पता है तो वाई का होता है 25, और वाई से कितना पहले है, तो पहले है तो माइनस होगा, तो कितना पहले है तो 2 पहले, तो 2 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 23, और 23 किसका होता है डब्लू का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आप निकाल सकते हैं क्या, तो इस तरीका से जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है पोजीशन आप निकाल सकते हैं, और आपको 5 लेटर को कन्फर्म याद करना है। ये 5 लेटर की मदद से जो है आप टोटल 2600 लेटर का पोजीशन जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद ऐसे हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि ए से लेके जेड तक आप लिख लेंगे, और ए से लेके जेड तक लिखने के बाद जो है क्या करेंगे उसका कौन सा लेटर किस नंबर पे वो बैठा लीजिए, और उस तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि पहला तो हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन, और दूसरा जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है विपरीत, ठीक है। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना 26 लेटर होता है, और 2600 लेटर को जो है विपरीत आपको याद करना है, तो कैसे याद रखेंगे समझिए। तो विपरीत याद करने का एक तरीका, दो तरीका, एक तो आपको डायरेक्ट लॉजिक से याद कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है इसका, तो दूसरा तरीका होता है कि पोजीशन से आप याद रख सकते हैं। कैसे समझिए आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है, ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। अगर पोजीशन अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है कि ए का पोजीशन कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और जेड कितना होता है 26 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का 2 लेटर के अंकों का योग अगर कितना हो, अगर 27 हो, ठीक है, कितना हो 27 हो, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। जैसे जानते हैं आप कि बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट होता है कितना, तो बी का अपोजिट वाई होता है, ठीक है।
तो बी का पोजीशन 2 होता है और वाई कितना होता है 25 होता है। तो 25 और 2 कितना हो गया, तो 27। ठीक है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एम का अपोजिट जो होता है एन होता है। ठीक है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। एम का जैसे जानते हैं 13 नंबर पे होता है और एन कितना होता है 14। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि डी का अपोजिट। ठीक है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। तो डी का पोजीशन कितना है, 4 है और डब्लू कितना होता है, तो डब्लू का होता है 23। ठीक है, तो 4 और 23 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है, जैसे कुछ लेटर और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एफ का, ठीक है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का अपोजिट जो होता है क्या होता है, यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। एफ का होता है 6 और यू कितना होता है 21। तो 6 और 21 कितना हो गया 27। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि टी का, ठीक है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट जो होता है जी होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी। तो टी होता है 20 और जी कितना होता है 7 होता है। तो 20 और 7 कितना 27 हो गया। ठीक है, सेम उसी तरीका से अगर देखेंगे यहाँ पे पी, पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट होता है के। जैसे आप देख रहे हैं कि पी जो है 16 नंबर पे होता है और के कितना होता है 11। तो 16 और 11 कितना हो गया, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखें ई, ठीक है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट जो होता है भी होता है। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। कैसे होगा समझिए, ई का पोजिशन 5 होता है और भी कितना होता है 22 होता है। तो 5 और 22 कितना हो गया, तो 27 हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से जो आप पोजिशन के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का कितना, अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 26 लेटर है उसका अपोजिट। ठीक है, उससे पहले आपको पोजीशन याद रहना चाहिए, तभी जो आप इस पोजीशन के माध्यम से जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि इसका लॉजिक। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का याद करने का जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक से आप 1 से 2 बार जो है पढ़िएगा, आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है समझिए। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। कैसे याद रखेंगे, इसका लॉजिक क्या है, ए टू जेड। ठीक है, क्या है, ए टू जेड। ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड। जैसे जो है बी का अपोजिट, ठीक है, तो बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट होता है वाई। कैसे याद रखेंगे, इसका एक लॉजिक है वाई या बाय। ठीक है, बॉय या बाय से जो आप इसको जो है याद रख सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। जिसे देखेंगे सी का अपोजिट, ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है। कैसे याद रखेंगे, इसका लॉजिक है क्रक्स, सी आर यू एक्स। ठीक है, क्रक्स क्या है, तो क्रक्स जो है कि यहाँ की पहले बाइक आती थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट जो है डब्लू होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। कैसे याद रखेंगे, ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, या ड्यू जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स होता है। ठीक है, तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्लू हो जाएगा और डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसका देखेंगे ई, तो ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट जो है भी होता है। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। कैसे याद रखेंगे, तो इसका जो लॉजिक जो है, उसका लॉजिक क्या है, इवनिंग। ठीक है, क्या लॉजिक है, इवनिंग, ई भी ई एन आई एन जी। ठीक है, इवनिंग या ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, या भी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। कैसे याद रखेंगे, इवनिंग से। ठीक है, उसका देखते हैं एफ। ठीक है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का अपोजिट जो होता है यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। कैसे याद रखेंगे, तो एफ का अपोजिट यू होता है। तो कैसे याद रखेंगे, फ्लू। ठीक है, फ्लू, फ्लू का मतलब क्या होता है, फ्लू जो है एक वायरस था। ठीक है, फ्लू एक वायरस है, या फ्लू जो है क्या है कि जीन्स की कंपनी है। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं कि एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ये एफ हो गया, मतलब उसके बाद जी देखते हैं। ठीक है, तो जी का अपोजिट क्या होता है, तो जी का अपोजिट जो है क्या होता है, टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। कैसे याद रखेंगे, तो जी एस टी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या जी टी रोड। ठीक है, क्या रख सकते हैं यार, तो जी टी रोड या जी एस टी। ठीक है, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, या जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, या टी का अपोजिट क्या होता है,
जी होता है, कैसे याद रखेंगे, जीएसटी या जीटी रोड। उसके बाद जो है एच, ठीक है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, कैसे याद रखेंगे, इसका एक लॉजिक है हाई स्कूल, ठीक है, क्या लॉजिक है इसका, तो हाई स्कूल, हाई स्कूल से आप इसे याद रख सकते हैं कि एच का अपोजिट एस होता है और एस का अपोजिट एच होता है। उसका देखते हैं आई, ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट होता है आर, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से, ठीक है, इंडियन रेलवे से जो आप याद रख सकते हैं कि आई का अपोजिट आर होता है और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जे, तो जे का अपोजिट जो होता है के होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, सॉरी जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, कैसे याद रखेंगे, जलेबी कचौड़ी या जंगली क्वीन, ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या होता है, तो क्यू होता है, कैसे याद रखेंगे, जंगली क्वीन या जलेबी कचौड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है देखेंगे के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट जो होता है पी होता है, कैसे याद रखेंगे, पी के, ठीक है, पी के एक मूवी था, उससे आप याद रख सकते हैं कि के का अपोजिट पी होता है या पी का अपोजिट के होता है, या कुर्ता पैजामा से आप याद रख सकते हैं। उसका देखेंगे एल, ठीक है, एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट जो है ओ होता है, ठीक है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, कैसे याद रखेंगे, लव, ठीक है, एल ओ वी ई, तो लव से जो है आप याद रख सकते हैं कि एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, लव। उसके बाद जो है एम, ठीक है, तो एम का अपोजिट क्या होता है, तो एम का अपोजिट एन होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, कैसे याद रखेंगे, तो मैन, मैन या मून, ठीक है, मैन या मून से जो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लॉजिक जो है समझ में आया होगा, ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक बार इसको रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका लॉजिक ये है, लॉजिक क्या है याद करने का, कि जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, वाई या बाई से रख सकते हैं याद, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, कैसे याद रखेंगे, कड़क्स, डी का अपोजिट डब्लू होता है, ड्यू से ई का अपोजिट भी होता है, इवनिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एफ का अपोजिट यू होता है, कैसे याद रखेंगे, फ्लू, जी का अपोजिट टी होता है, कैसे याद रखेंगे, जीएसटी या जीटी रोड, एच का अपोजिट एस होता है, कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल, आई का अपोजिट आर होता है, कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, या आर का अपोजिट आई होता है, इंडियन रेलवे हो गया। जे का अपोजिट क्यू होता है, कैसे याद रखेंगे, जंगली क्वीन या जलेबी कचौड़ी, के का अपोजिट पी होता है, कैसे याद रखेंगे, पीके या कुर्ता पैजामा, एल का अपोजिट ओ होता है, कैसे याद रखेंगे, लव, एम का अपोजिट एन होता है, कैसे याद रखेंगे, मैन या मून, ठीक है। तो इस तरीका से जो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट और उसका जो है पोजीशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जोर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप पहली बार हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू जो है आपको दोपहर में 1 बजे मैथ का एक ज़बरदस्त सेशन, उसके बाद जो है रात में 8 बजे रीजनिंग का एक ज़बरदस्त सेशन जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चैप्टर बाय चैप्टर जो है डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है इस सेशन से जोड़ लगातार जुड़िएगा हमारे साथ। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो जोड़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूती दे सके, ठीक है, और फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं फिर जो है कल, यानी कि 1 बजे मैथ के ज़बरदस्त सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है।